दोस्तों, इतने सारे इन्वायरमेंटल इशू होने के बावजूद भी क्यों हमारा माइंड उनके लिए इतना ज़्यादा अलर्ट नहीं होता। रिसेंटली एक स्टडी होती है और वहाँ पर ये बताया जाता है कि अवर माइंड गैसलाइट अस इनटू थिंकिंग दैट क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट अ बिग डील। अब इसके रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा एवोल्यूशन जो हुआ है वो एवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है कि हमें जो रियल लाइफ थ्रेट होती हैं, हमारी असल ज़िंदगी के अंदर जो मुसीबतें आती हैं, वो हमारे लिए खतरा है। जैसे पहले के टाइम पर एंसेस्टर्स के लिए खतरा हुआ करता था टाइगर्स का आना, किसी और जानवर का आ जाना, लेकिन CO2 का बढ़ना, एटमॉस्फेयर चेंज होना, ये बहुत बाद में होगा, अभी इंस्टेंटली नहीं होने वाला है। तो इस वजह से हम इनको उस तरीके से परसीव नहीं करते। इसके अलावा क्लाइमेट लैंग्वेज जिस तरीके से यूज़ की जाती है, जनरली हम कहते हैं कि टेम्परेचर इतने से इतना हो गया, -4 से -3, -1 हो गया, तो ये हमें रियल थ्रेट की तरह परसीव नहीं हो पाती। तो अगर हम बाइनरी नंबर से बात करें, यस और नो में बात करें, लेक फ्रीज हो गई, ग्लेशियर्स फ्रीज हो गए, तो इस तरीके की लैंग्वेज जो होती है वो लोगों को ज़्यादा अलर्ट करती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हो जाता है। इसके अलावा आप देखिए, ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो है। जनरली हमें वो चीज़ें परेशान करेंगी जो इंस्टेंटली होती हैं, जो अभी होने वाली होती हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें नुकसान होगा बहुत बाद में। तो इस वजह से हम उन्हें इस तरीके से परसीव नहीं करते जितना अलर्टनेस के साथ हमें उन्हें परसीव करना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए, हम जनरली ये बात कहते भी हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन हमें कंफर्ट में भी रहना है। तो हम अपने वैल्यूज़ को और बिहेवियर को अलाइन करना चाहते हैं, हम मेंटल डिस्कम्फर्ट में नहीं रहना चाहते। अगर हम ये कहें भी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में बहुत दिक्कतें हैं, और हम कंफर्ट में रह भी रहे हैं, तो इसका मतलब मिस अलाइनमेंट हो गया, मेंटल डिस्कम्फर्ट हो गया। और कोई भी इंसान मेंटल डिस्कम्फर्ट में रहना नहीं चाहता, उसे हमेशा अपने वैल्यूज़ और बिहेवियर को अलाइन करके चलना है। इन रीजंस की वजह से हम क्लाइमेट चेंज को एक बड़ी मुसीबत समझने की कोशिश ही नहीं करते।